माननीय अध्यक्ष श्री, पोत परिवहन मंत्री श्री मनसुख भाई द्वारा लाए गए बिल का मैं समर्थन करती हूँ। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में महापतनों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन को नवीकृत करने के लिए महापतन न्यास अधिनियम 1963 को प्रस्तावित करना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश की लगातार बढ़ती व्यापार आवश्यकताओं को पूरा करने में 12 महापतन और लगभग 200 गैर महापतन कार्यरत है। वर्ष 1920 के दौरान इन पतनों की क्षमता 2398 MTPA थी। यह विभिन्न पतनों में नई बर्थों और टर्मिनलों के निर्माण, युक्ति संगत उपयोग, पतन चैनलों में बड़े जल यानों को आकर्षित करने के लिए कर रहे बढ़ाने हेतु कैपिटल रेजिंग जैसी विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के कारण संभव हो सका। सूरत व्यापार के लिए एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। सभी राज्यों और अन्य देशों से यहाँ व्यापार हो रहा है। सूरत का इतिहास पुराना है। गुजराती में कहावत है, वैसे तो 2 दिन से आप गुजराती में बोलने की इजाज़त देते थे, तो 84 पोत को वहाँ बंदर कहते हैं, तो 84 बंदर ना वाउटा सूरत पर फरकता था। इट मीन्स के 84 पोत से वहाँ बिजनेस होता था और जिनसे बिजनेस होता था उनके फ्लैग वहाँ पे लगे हुए थे। और पुराने किले में ये सब इतिहास उपलब्ध है, जहाँ पोर्टुगल की कोठी भी है, अंग्रेजों ने भी शासन किया, मुगल सराय भी है। यहाँ तेजाना, मरी मसाला, सच्चे मोतियों का व्यापार होता था। सूरत के वाड़िया बंधु उस जमाने में शिप बनाते थे जो खरीदने के लिए देश विदेश से लोग आते थे। शिवाजी महाराज की नौसेना भी यहाँ तैनात रहती थी। ऐसा पुराना बंदरगाह की वजह से सूरत बड़ा व्यापार क्षेत्र बना। आज भी सूरत के पास हजीरा में बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। ऐसे शहर में एसआर, अदानी के प्राइवेट पोर्ट से व्यापार होता है। डायमंड का सबसे बड़ा हीरा बुर्ज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सूरत में बनने जा रहा है, एनटीपीसी, ओएनजीसी, रिलायंस, एसआर, अदानी जैसे बड़े उद्योगों के लिए यहाँ बहुत बड़ी नए पोर्ट की संभावना है। हमारा पुराना मगदला पोर्ट, जिसको यह बिल से बल मिलेगा, और मैं मंत्री जी से आग्रह करूँगी कि इस डेवलपमेंट के लिए आप जो बिल लाए हैं, इससे हम आपके आभारी हैं। भारत के महान पतनों की क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने हेतु एक बीसीजी नियुक्त किया गया था। बेंचमार्किंग अध्ययन में क्षमता का उपयोग प्रभावशाली रूप से किया गया है। महापतनों के यातायात की यात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि करने और पूंजीगत व्यय से बचने के लिए 12 महापतनों के लिए 116 नई पहलों की पहचान की गई है। भारत सरकार ने 24 सितंबर 2018 को शाहिद बहेस्ती पतन चाबहार ईरान के 2 वर्षों के प्रचालनों का कार्यभार संभाला है और 1 वर्ष का सफल प्रचालन पूरा किया है। महापतन प्रतिकारण विधेयक 2020 में प्रस्तावित परिवर्तनों के साथ वहाँ पतनों के प्रशासन में काफ़ी सुधार आएगा और शीघ्र निर्माण किए जाएंगे। यह विधेयक महापतनों के प्रशासन के लिए नए युग की शुरुआत होने की अपेक्षा है, जिसमें महापतन आर्थिक विकास में काफ़ी योगदान देंगे और विकास का भूस्वामी मॉडल, जहाँ प्रमुख अवसंरचना का विकास पतन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और वाणिज्य प्रचालन निजी कंपनियों को बोली पर दिया जाएगा। ऐसी नीति अपनाते हुए विश्व स्तरीय पतन अवसंरचना प्रदान करेंगे। परिवहन मंत्रालय ने 31 जुलाई 2016 से सभी महापतन के लिए नई स्टीव डोरिंग एवं तट संबलाई नीति कार्यान्वित की है। इस बिल में सुरक्षा, निकासी दिशा निर्देश, व्यापार करने में आसानी, कंटेनर स्कैनर, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, पतन सामुदायिक प्रणाली, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री, आईपीसी दीनदयाल पतन न्यास डीटीपी, पारादीप पतन पर स्मार्ट इंडस्ट्रियल स्पॉट सिटी, स्वच्छ भारत अभियान, गैर परंपरागत ऊर्जा, महापतनों में सुरक्षा, महापतन ऊपर भूस्वामी मॉडल, जेएनपीटी द्वारा महाराष्ट्र के दहानू के वधावन में महापतन का विकास, जवाहरलाल नेहरू पतन न्यास में प्रथम आधारित एसीजेड का विकास, इन सब का भी इस बिल में प्रावधान किया गया है। वर्ष 2020 के लिए मैरीटाइम एजेंडा ने पतन प्रचालन और सहित कार्यक्रम क्षेत्रों को शामिल करते हुए एंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग ERP को कार्यबंद करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश के आधार पर जो 5 पतन को चुना है, इसमें मुंबई, दीनदयाल कंडला, कोलकाता, पारादीप और चेन्नई है। इस प्रकार बिल का समर्थन करते हुए फिर से मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि सूरत में आने वाले दिनों में यह बिल परिणाम हमें जरूर मिलेगा, जिससे मैं आपका सहयोग रहेगा। थैंक यू वेरी मच।